अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अली ख़ान और मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ये शिया ज़ाकिर हैं, राफ़ज़ी भी कहे जाते हैं, और क्योंकि ये वही अक़ीदा बयान करते हैं जो एक गाली शिया का होता है, और ये अपना मसलक या अपने जो अकाबिर हैं ये ज़ाहिर नहीं करते हैं कि इनका अकाबिर कौन है, क्योंकि जब ज़ाहिर कर देंगे तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि जो अक़ीदा ये बयान करते हैं उनके किताबों में मिलेगा ही नहीं। ये क्या करते हैं कि जो इनके मतलब की होती है चारों तरफ से वो उन रिवायतों को ले लेते हैं और उसी से गढ़कर अपना एक मज़हब बनाया हुआ है। किसी को ये खुले तौर पर अपना अकाबिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कह देंगे तो इनकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। तो ये अपने तकरीर में इतना गुलू करते हैं कि अबू तालिब के बारे में बार बार मतलब बयान करते हैं। हालांकि हमारा ये नज़रिया नहीं है कि हम हमेशा अबू तालिब के ईमान पर बहस करें, मगर अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ जब बातिल जब सर उठाता है तो हम पर ये ज़रूरी हो जाता है कि सही अक़ायद को सामने रखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि लोगों का ईमान बचाया जा सके। और ये लोग कहते हैं अहले सुन्नत के जो लोग हैं वो अबू तालिब पर भोंकते हैं, दुनिया भर की बातें ये लोग करते हैं। अरे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं भोंकते हैं, ठीक है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही कौल है, जो कौल अहले सुन्नत का, जो मौक़िफ़ अहले सुन्नत का है, ठीक है ना। और मैं आपके घर की किताब से भी दिखाऊंगा। हालांकि आपके घर की किताब से कैसे, क्योंकि आप अभी तो वाज़े ही नहीं कर रहे हैं कि आपका मज़हब क्या है। हालांकि मैं शिया और सुन्नी दोनों की किताब से दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इनका मैं ऑडियो भी लगाऊंगा और इनका थंबनेल जो ये लोग वीडियो बनाते हैं ये सब यूट्यूब पर डालते हैं, तो वो थंबनेल भी दिखा दूंगा किस तरह से ये लोग मतलब थंबनेल डालकर आवाम को गुमराह करते हैं और सही अक़ायद को छुपाते हैं और अपने बातिल नज़रियात को आवाम के सामने पेश करते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से वो फ़ज़ाइल बयान करके मगर उसमें अपनी तरफ से जहर मिला कर दे देते हैं और आवाम जो है गुमराह हो जाती है। तो ऐसे लोगों से ईमान बचाएं, ठीक है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन जैसी शख्सियत को पहुँचने के लिए कुतुब, अब्दाल, गौस कोई भी पहुँच नहीं सकता है। बड़े से बड़ा वली नहीं पहुंच सकता, बहुत बड़ा मकाम है उनका, ठीक है ना। वो हमारे सर के ताज हैं, उनकी जूतियों की खाक हमारे सरों पर, वो बहुत बड़ा मकाम है। मगर ये उसी मकाम का गलत फ़ायदा उठाकर आवाम को गुमराह करते हैं। और इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जब चाहे मुझसे बात कर लें। मैं गिनकर बता रहा हूँ कि 150 हवाले मैं दूँगा आपको, ठीक है। आप अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर देंगे और उसके बाद में आपके लिए हुज्जत क्या है, आपके पेशवा बुज़ुर्ग क्या हैं, तमाम चीज़ों को आपको सामने रखना पड़ेगा। और उसके बाद में हम भी रखेंगे। मैं आपके घर की किताब से भी और अपने घर की भी किताब से चारों तरफ से मैं हवाले पेश करूँगा, ठीक है। मुझ पर इस पर आप बहस कर सकते हैं। तो मैं इनका तकरीर भी कुछ हिस्सा सुनाऊँगा ऑडियो की शक्ल में, वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये क्या होता है, ये यूट्यूब पे बंद करवा दिया जाता है ना, कॉपीराइट का वगैरह ये जो है, तो वो सब दिखा नहीं सकता। तो इनका ऑडियो ही मैं सुनाता हूँ। थंबनेल में ऊपर थोड़ा सा लगा दूंगा कि इन्होंने अपने थंबनेल पे क्या लगाया हुआ है यूट्यूब पर, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि हवाले भी कुछ सुनना है आपको, तो पूरी तरह से आप लोग सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये इन्होंने थंबनेल लगाया हुआ है, आप लोग देख लें, फिर उसके बाद में ऑडियो में लगाता हूँ। इनका ऑडियो सुनें। जाग रहे हो या सो रहे हो? हैं? अली के जिक्र में जो सोता है उसका मुकद्दर सो जाता है। किसने मदद की? पता चला नबी आकर नबी नहीं बनता, बनकर आता है। कटमुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का कुरान। जो झुटलाए वो काफिर हो जाए, है? जो झुटलाए वो काफिर। अच्छा, हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबा क्या था? पहला जुमला क्या था? का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। क्या कहा अबू तालिब ने? तारीफ है उस अल्लाह के लिए, तमाम हमद है अल्लाह के लिए। किस अल्लाह के लिए? जिसने हमें
मिल्लत इस्माइल में पैदा किया। मौलवी से पूछना नमाज में क्या दरूद पढ़ता है, का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम। अगर यहाँ तक रुक जाता मैं भी रुक जाता, मगर मौलवी आगे बढ़ता है व अला आले इब्राहिम। मौलवी से पूछ आले इब्राहिम कौन है, तेरा बाप या अली का बाप। तो जैसा कि आपने सुन लिया, ये चीखें बहुत मारते हैं और तावील कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है अबू तालिब ने पढ़ाया, इसलिए उन पर मतलब जो है उनको ये क्यों कहते हो कि उनका ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ है। बल्कि ये लोग अलैहिस्सलाम भी लगाते हैं अबू तालिब के बारे में, ठीक है, यानी अंबिया के बराबर समझते हैं। और ये 12 इमाम जो मानते हैं वो इसी तरह से मानते हैं, जो अलैहिस्सलाम लगाते हैं वो अंबिया के बराबर समझते हैं। इन लोगों का ये अकीदा है शिया वालों का। तो मैं इनका जवाब देने से पहले मैं एक हदीस बयान कर देता हूँ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको क्या नाम से इमाम जलालुद्दीन सूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में इस हदीस को नकल किया है और तमाम बहुत सारे मुहद्दिसीन ने भी जमा किया है। रही बात ये शिया है, तो शिया की भी किताब नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125 सफ़ा नंबर 353 पे ये हदीस जो भी मैं बयान करने वाला हूँ ये चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि याद रखो मेरे बारे में 2 किस्म के लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एक हद से ज़्यादा चाहने वाला, समझ गए, कि जो मोहब्बत में गुलू करेगा और वो मोहब्बत का दावेदारी पेश करेगा कि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, यानी अली अली रट लगाएगा और सबसे ज़्यादा मतलब इस तरह का मोहब्बत का दावेदार होगा, वो गुमराह होगा और वो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। और एक मेरे मर्तबे में कमी करके दुश्मनी रखने वाला, जैसे खारजी लोग थे जिनका नाम आज बदल गया है, वो वहाबी और देवबंदी के नाम से जाने जाते हैं। नाम इन लोगों ने बदल लिया है। तो ये मर्तबे को घटाते हैं और ये मर्तबे को बढ़ाते हैं। आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जो है जो अदल पर कायम रहेगा, जो दरमियान में रहेगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, वो जन्नत में जाएगा। समझ गए। और जो हमने ऊपर हवाला दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, यही बात जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया नहजुल बलागा में, इसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी हदीस की किताबों में मौजूद है। और ये तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सूती रज़ी अल्लाह ताला ने नकल किया है। तो आप खुद पता कीजिए इन लोगों की तकरीरों से क्या ज़ाहिर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत का इतना दावा करते करते अबू तालिब को अगर कोई शख्स कह देता है कि उनका ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ है, तो उसको ये लोग जहन्नमी कहने लगते हैं। हालांकि खुद ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मौजूद है, खुद शिया किताबों में भी है और अहले सुन्नत की भी किताबों में है, बल्कि जमहूर मुहद्दिसीन का यही राय है और इसी पर इत्तफ़ाक़ किया है। समझ गए। और ये एक आध लेकर आता है जिस पर इत्तफ़ाक़ नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी नहजुल बलागा में फ़रमाया कि बड़ी जमात की पैरवी करो, और जो बड़ी जमात से हटता है वो शैतान के गिरोह में चला जाता है। तो बड़ी जमात वो है कि जो अदम ईमान के कायल हैं, यानी अबू तालिब का ख़ात्मा जो है वो ईमान पर नहीं हुआ, ये चीज़ मौजूद है। समझ गए। तो इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हज़रत क्या नाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है अबू तालिब ने पढ़ाया। इस वजह से निकाह किसने पढ़ाया इस पर जोर दे रहे हैं और इससे ये साबित करना चाहते हैं कि वो उनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए उस वक्त जो है किस शरीयत पर पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, जब उनका निकाह पढ़ाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था? नहीं किया था। शरीयत में उसकी ममानियत मौजूद नहीं थी। लेकिन जब ममानियत मौजूद हो गई तो उसके बाद में मना फरमा दिया गया कि काफिरों से निकाह ना पढ़ाया जाए।
سمجھ گئے. لیکن جب تک شریعت میں ممانعت موجود نہیں ہے، منع نہیں ہے، جب تک آپ کر رہے تھے. جیسے ابو جہل کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو ہے نکاح بھی طے ہوا تھا، لیکن جب ممانعت موجود ہوئی، ممانعت آ گئی اللہ کی طرف سے، تو اس کو روک دیا گیا. سمجھ گئے. اور یاد رہے یہ چیز کہ جب تمام انبیاء آئے ہیں، کوئی بھی نبی آیا اور اگر اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے جو شریعت ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی صحیح شریعت پر قائم ہے تو وہ مسلمان ہے. لیکن کوئی نبی اگر اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں اور اس شریعت کو اب مانو، تو وہی شریعت مانی جائے گی، پہلے کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو جائے گی. اور یہی سب کے نزدیک صحیح ہے، اس مولوی کے نزدیک بھی یہی چیز صحیح ہے. مگر یہاں پر غلو کرتے ہوئے لوگوں کے آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں صاحب. سمجھ گئے کہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا. ارے ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو اس وقت منع تھوڑی تھا، شریعت میں منع نہیں تھا تو پڑھایا انہوں نے. اور ایک چیز اور انہوں نے کہا کہ آل ابراہیم جو درود شریف میں ہم لوگ بھیجتے ہیں، تو یاد رہے کہ جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا انہی کے لیے وہ درود شریف انہی تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں صرف ابو طالب ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی کیا یہ مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو نسل میں ہیں، ان کی آل میں جو ہیں، ان کو یہ مسلمان نہیں مانے گا سب کو. ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آل پر تو بھیجا گیا ہے درود شریف. تو آج آل رسول جو ہیں اور وہ درود کیا نام سے اہل سنت و جماعت اور اس موقف پر قائم ہے کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کی وجہ سے کیا یہ شخص ان کو مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. جو اصول بناتے ہیں وہی اصول یہ لوگ توڑتے ہیں، صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. تو میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ شیعہ کتب میں اور اہل سنت کے کتب میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ اہل سنت و جماعت اپنے مرضی سے نہیں یہ سب کر رہے ہیں. کتابوں میں یہ چیز درج ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جمہور کا اجماع ہے اس پر. وہ بیان کرتے ہیں. اب وہ بیان کرتے ہیں تو اس کو آپ بغض بتا دیتے ہیں کہ کیا نام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہے، امام حسین سے دشمنی ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہے. جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں بہت.